नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी न्यूज़। 2022 में फिर से चुनाव आ रहा है, इसलिए बताना जरूरी हो गया है कि एक बार फिर से बड़े बड़े वादों की बौछारें होगी, पूरे एक भी नहीं होंगे। अब तो जनता को सरकार चुनने का हक भी नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आपसे वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। आप वोट तो देंगे, सिर्फ नाम का, क्योंकि सरकार तो वही बनेगी जो हमारी सरकार चाहेगी। नहीं समझे? चलिए हमारी इस खबर पर अंत तक बने रहिए, शायद समझ में आ जाए आपको। हाँ, तो हम बात कर रहे थे चुनाव में किए गए बड़े बड़े वादों की, जैसे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। समझ गए होंगे आप, इतने तो समझदार हैं ही। अपराध कम करने के वादे, जनता को उनका हक दिलाने के वादे, पर क्या एक भी वादे पूरे हुए? महंगाई का क्या हाल है ये आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपराध के मामले में देश तरक्की कर रहा है, ये भी हम आपको हर दिन दिखा रहे हैं। अब आती है जनता को उनको हक दिलाने की बात, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और उनके हक देने की बात तो दूर, उनका हाल भी नहीं पूछा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी उनका सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है या फिर जेल। हाल ही का उदाहरण लीजिए तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप का। आपने देखा होगा कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप किसानों का समर्थन करते लगातार दिखाई दे रहे थे, और अनुराग कश्यप तो हमेशा सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, और करे भी क्यों ना, अपनी बात रखना उनका भी हक है। पर इसका अंजाम क्या हुआ? इन दोनों पर टैक्स चोरी के आरोप लग गए और डेट भी पड़ी। वहीं कंगना रनौत को देख लीजिए, ना उन पर कोई कार्रवाई होती है, ना जेल जाती हैं, बल्कि Y+ सिक्योरिटी भी मिल जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमेशा सरकार के पक्ष में बोलती हैं, किसानों को खालिस्तानी बोलती हैं। इससे तो यही साबित होता है कि जो सरकार के पक्ष में बोलेगा वो सुरक्षित रहेगा, वरना हवालात की हवा खाएगा। अगर ऐसा ही है तो आप आज़ाद कहाँ हैं? बीजेपी के कुछ नेता हैं, अगर उनसे कोई भी सवाल पूछिए तो वो 70 साल का जिक्र जरूर करते हैं, पर हम 70 साल पहले आज़ाद थे, अब नहीं, क्योंकि अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पत्रकारों को सच बोलने की आज़ादी नहीं है, जनता वोट किसी और को दे रही है और वहाँ सरकार किसी और की बन रही है। आपको नहीं लग रहा कि लोकतंत्र खतरे में है? ऐसा हम ही नहीं कह रहे हैं, ये सिर्फ हमें ही नहीं लग रहा है, ये विदेशी संगठनों को भी लग रहा है, क्योंकि अभी कल यानी कि 4 मार्च को दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति पर नजर रखने वाले एक अमेरिकी NGO फ्रीडम हाउस की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि इस बार भारत के स्टेटस को फ्रीडम हाउस ने फ्री से घटाकर पार्टली फ्री यानी कि आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया है, जिसका मतलब भारत की स्वतंत्रता खत्म हो रही है। फ्रीडम हाउस ने साफ साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में लोगों की आज़ादी खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारत में ही लोकतंत्र खतरे में है, बल्कि अमेरिका में भी लोकतंत्र की आज़ादी को लेकर आलोचना हो रही है। देखिए एक बार ये बयान। But the erosion of democracy is not only happening in other places. It's also happening here in the United States. Disinformation is rampant here. Structural racism and inequality make life worse for millions. Our elected leaders were targeted in the violent siege of the Capitol just 2 months ago. And more broadly, Americans are increasingly polarized, and the institutions that exist to help us manage our differences so our democracy can continue to function are under strain. पर इस रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया। वैसे आपने एक बात तो सुनी होगी कि खामोशी का मतलब हाँ होता है, तो हम क्या समझे इस खामोशी का मतलब? और कुछ बुद्धिजीवी जो हर बात पर सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश को खतरे में बताते थे, वो अब ये कह रहे हैं कि हमें विदेशियों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की तारीफ करते हैं तो इससे भारत का बढ़ता हुआ कद बताया जाता है, और जब रियाना ग्रेटा थनबर्ग किसानों का समर्थन करती हैं तो उन्हें भारत में आतंकवाद फैलाने वाला बताया जाता है, आंतरिक मामले में न बोलने के लिए कहा जाता है। इतना सब कुछ देखने के बाद शायद आपको समझ आ गया होगा कि देश की आज क्या हालत है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे देश की तुलना उत्तर कोरिया की तानाशाही से की जाएगी। हमने तो सच बता दिया, अब सोचने की बारी आपकी है। नमस्कार।